जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का दिन देश के युवा बच्चों के नाम। आज उनको नमन, आज उनको सैल्यूट, आज दिल से लख लख बधाइयाँ उनको, क्योंकि आज उन्होंने देश की अहंकारी, आवारा, लापरवाह, बेपरवाह ताना सरकार का अहंकार तोड़ करके उनका पहला विकेट गिरा दिया है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान नालायक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा करवा दिया। यही नालायक शिक्षा मंत्री ये कहा करता था, ये देश के बच्चे नहीं, ये स्टूडेंट नहीं, ये देश के को तोड़ने वाले, देश को जो है देश के अंदर दहशतगर्द हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज वही शिक्षा मंत्री ये कहकर इस्तीफ़ा देता है कि मैं देश की विरोधी ताकतों को फ़ायदा ना हो, राष्ट्र की एकता को नुकसान ना हो, देश के अंदर शिक्षा माफिया ना पनपे और देश के अंदर एक पारदर्शी और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था हो, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हारे अहंकार की हार हुई। अगर तुम चाहते तो पहले दिन ही तुम अपना इस्तीफ़ा दे सकते थे और अपनी इस बेइज्जती से डर सकते थे। आपका ये इस्तीफ़ा अब उस तरफ रास्ता ले जाता है जो दूसरा अहंकारी व्यक्ति, जिसने दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और जो है बिना वर्दी वाले गुंडों की मदद से बच्चे जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था अपनी मांगे मनवाने के लिए, कि जो नीट परीक्षा के अंदर बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके परिवारजनों को मुआवजा राशि दी जाए। धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हारा इस्तीफ़ा हो और जिन बच्चों के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज किए हैं वो मुकदमे हटाए जाएं। इस तरह की मांगों ये थी उनकी, लेकिन तुमने उसके बदले उन बच्चों के ऊपर बेरहमी से, पुलिस वालों से और बिना पुलिस की वर्दी वाले आरएसएस और बीजेपी के गुंडों से उनके हाथ तोड़वा दिए, पैर तोड़वा दिए, सर फोड़वा दिए। यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, उनके शरीर के अंदर प्लास्टिक गोलियां चुभ गई, छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया और मेल पुलिस वाले के द्वारा जो हमारी कॉलेज की पढ़ने वाली बच्चियां थी, उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर डंडे तक घुसाने का काम किया। बेरहमों, जालिजों, निर्लजों, ये सारा का सारा काम दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर के पास इतनी ताकत नहीं है ये सब करने की। 1.5 किलोमीटर बैठे दूर गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह सब हुआ। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस नकारा और बच्चों के हाथ तोड़ा, सर फोड़े गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की तरफ जाता है। अमित शाह का इस्तीफ़ा नहीं, अब इस्तीफ़ा उस बोट चोर ज्ञानेश कुमार की तरफ भी जाएगा। ये रास्ता देश के लोगों की गाड़ियों को ख़राब करने वाले, नकली तेल बेचने वाले एथनॉल बाबा गडकरी की तरफ भी जाएगा। शहादत के ऊपर झूठ बोलने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ भी जाएगा और देश को गुमराह करने वाले 12 सालों से देश की सभी आंदोलनों को कुचलने वाले प्रधानमंत्री की तरफ भी जाएगा। तो अभी देखते रहिए, देश के अंदर इन युवाओं ने ये दिखा दिया है कि जहाँ जवानी होती है उस और ज़माना होता है। और अब नंबर उनका भी आने वाला है जो गोदी मीडिया ये कह रहा था ये बच्चे इन पाकिस्तानी और चाइनी फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। इन बच्चों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा था, इन बच्चों को देशद्रोही बताया जा रहा था। अब तुम्हें भी निष्पक्ष पत्रकारिता सिखाने के लिए तुम्हारी भी पिटाई होने वाली है, याद रखना। और इसके अलावा जो लोग दूसरे विपक्षी पार्टियों को छोड़कर राज्यसभा से और लोकसभा से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब उनका भी इलाज ये जैन जी ही, ये देश के युवा लोग करेंगे। तो पार्टी बदलने वाले राज्यसभा सांसदों और लोकसभा सांसदों, तुम भी तैयार हो जाओ, अब अगली लड़ाई तुम्हारे लिए ही है। और लास्ट के अंदर मोदी जी और बीजेपी, मैं कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को एक चट्टान समझते हो मोदी जी, और आप अपनी बीजेपी को एक न टूटने वाले पहाड़ समझते हो, तो ये देश की जैन जी भी एक दशरथ मांझी है। जब तक तुम्हें तोड़ेगी नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आज इस जैन जी ने, जो तुमने पिछले 12 सालों से प्रेस का गला दबा रखा था, विपक्ष को तोड़ने की काम कर रहे थे, चुनाव आयोग सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया था, यूट्यूब का गला घोट दिया था, पत्रकारों को डरा रहे थे,
आज उसके हिसाब लेने की बारी शुरू हो गई है। अभी देखते रहिए, हिसाब और भी बहुत कुछ होने वाला है। जय हिंद। आज जैन जी के लोकतंत्र को सल्यूट। जय हिंद, जय भारत।